कोरोना वबा हो या सैलाब का मामला हो या कोई और नागहानी आफत हो, डॉक्टर्स का किरदार हमेशा से अहम रहा है। अस्पतालों के जनरल वार्ड्स को कोविड वार्ड्स में तब्दील करके इन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। डॉक्टर्स ने अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डालकर कोरोना के मरीज़ों की देखभाल की। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद ख़ान, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कितना मुश्किल था वो सफ़र, और माशाल्लाह से गुजरे ही हैं हम लोग उससे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर सईद, वो वक्त तो खैर गुजर गया, ज़ाहिर है वो बड़ा मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, दुनिया भर में ही लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जो फ्रंट लाइन फाइटर्स थे वो आप लोग थे। तो ज़ाहिर है कभी याद जब आती है उस वक्त की, तो हमें ये भी याद आता है कि किस तरह आप लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का इलाज किया, और कोरोना वार्ड्स में आप लोगों ने दिन रात ड्यूटीज़ दी हैं। तो कैसा था वो सफ़र? मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस पर गुजरती है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौके पे हमें याद रखा। और हम तो कभी भी वो दिन नहीं भूल सकते जब जनवरी 2020 में ये वबा सामने आई पाकिस्तान में स्पेशली, और हमें हाई अलर्ट कर दिया गया। हम खुद भी तैयार थे क्योंकि चाइना में ये कोरोना स्टार्ट हो गया था और काफ़ी दुनिया उस वक्त घबराई हुई थी, खुसूसन जब वो वीडियो टीवी स्टेशन चैनल पे चलते थे और लोग घबरा जाते थे कि कैसे ये कोरोना इतनी ख़तरनाक बीमारी है और ये तो जिस तरह हाथ लगते ही शायद ये मौत कॉज करेगी। तो जब वो शुरुआत दिन तो बहुत मुश्किल थे। पहले साल जो हमने गुजारा बहुत मुश्किल से गुजारा, लेकिन साथ साथ ये खुशी भी है कि हम अपने मुल्क के और अपने अवाम के काम भी आए, उनकी हमने खिदमत की। यकीनन बहुत मुश्किल दिन थे हमारे अपने पर्सनली भी। जब हम अपनी फैमिली में जाते थे तो बड़े मोहतात रहते थे, और हम कई कई घंटे कई कई दिन हम अपने ऑफिस में रहते थे ताकि हम जो है फैमिली से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो और मोहतात रहें, ताकि खुदा न खास्ता हमें कुछ हो तो वो हमारे बच्चों को ना हो। तो ये काफ़ी एक मुश्किल टाइम था, लेकिन साथ साथ ये मुल्क को इसने मुत्तहिद भी किया। डॉक्टर ने, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ ने, लेबॉर्ट्री स्टाफ ने बड़ा बेहतरीन जो है परफॉर्म किया। गवर्नमेंट की इसमें काफ़ी अच्छी पजीराई भी हुई और उन्होंने सहूलियात भी प्रोवाइड की, और दुनिया भर में पाकिस्तान के रिस्पांस को सराहा गया। WHO ने भी सराहा कि बिल्कुल कोविड में बिल्कुल डॉक्टर सईद, ज़ाहिर है कि आप लोगों की काविशें ही हैं, आप लोगों की एफर्ट्स है, मेहनत है कि जिसकी वजह से हम उस कोविड की वो जो दौर था, मुश्किल थी, उससे निकले। अच्छा, अभी मुझे ये बताइएगा कि गर्मी आपको पता है कि काफ़ी रही है, उसके बाद अब जोर गर्मी का टूट भी गया, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कुछ बीमारियाँ तेज़ी के साथ फैल रही हैं। अस्पतालों में वार्ड्स में जगह नहीं है, सारे इमरजेंसी में बेड्स भरे हुए हैं। तो क्या ये बीमारियाँ जो कि डेंगू भी है, गैस्ट्रो भी है, उसके अलावा दीगर बीमारियाँ जो कि फूट रही हैं, ये गर्मी की वजह से है या फिर इसकी कोई और वजह है? हमारा एक अलमिया है कि जितनी इम्पोर्टेंस हमने कोविड को दी, वो उतनी अहमियत हम अपनी बीमारियों को नहीं दे पा रहे हैं। और यही बीमारियां जिस तरह आप बता रही हैं, ये हमेशा हमारा पीछा करती रहती है। लेकिन जिस तरह कोविड में हमने मुजाहरा किया, पूरे गवर्नमेंट ने, अवाम ने, इसी तरह मुजाहरा हम हर बीमारी के अगेंस्ट हमें करना चाहिए। उस तरह के SOPs हमें अपनाने चाहिए। अभी करंट जो एपिसोड चल रहे हैं गर्मी की वजह से, काफ़ी पेट की बीमारी है, उससे ज़्यादा फिर ये मच्छरों की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, जिसमें डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, और अब बारिशें होंगी तो इसमें मज़ीद इजाफा होगा। हम बार बार इस तरफ निशानदही कर रहे हैं कि जब मानसून की बारिशें होंगी, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त डेंगू और चिकनगुनिया काफ़ी केसेस हैं, तो वो उससे मज़ीद उसमें तेज़ी आएगी। तो इसमें इज्तिमाई हमारी जिम्मेदारी भी है कि माशरे में सफाई सुथराई का हम ख्याल रखें। फिर इनफरादी भी हमारी जिम्मेदारी कि घर में हम इंडिविजुअली कैसे हम इसमें रिस्पॉन्ड करें। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारियां है ही कि उसमें जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी जिम्मेदारियां हैं वो उससे बेहतर तरीके से ओहदा बराओ। लेकिन मीडिया का अहम रोल है, और आप जिस तरह इसमें अवेयरनेस का जो मेन आंसर है कि हम आगाही के बारे में आवाम को अच्छा आगाह डॉक्टर करें कि साहब, मुझे सफाई ये सुथराई बताइएगा कि कितनी हमें किन जरूरी है। चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि आगे आपको पता है बारिशों का मौसम अब शुरू हो रहा है, तो ऐसे में बीमारियां की बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में हमें ख्याल किस तरह रखना है, किस तरह बचना है इन बीमारियों से? पहले तौर पे तो हम जिस तरह हमारे मजहब में बताया कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हम उसको लिटरल मीनिंग में प्रैक्टिस करें कि हम साफ सुथरा खुद भी रहें, अपने घर को भी साफ सुथरा रखें, अपने गली मोहल्ले को भी साफ सुथरा रखें। और जिस तरह मच्छरों से जो बीमारियां फैलती है वो पानी जमा ना होने दें। जहाँ जहाँ पानी के गड्ढे हैं वो उसको बंद रखें। गवर्नमेंट इसमें रोल प्ले करें कि भाई पानी जमा ना होने दें। और जो पेट की बीमारी इस तरह है कि हमारे सेवरेज लाइन जो है हमारी
गटर की लाइनों जो है, पानी जो पीने वाली लाइनें उसमें शामिल हो जाती है। तो उस पे हमें काम करना चाहिए और ये अभी से इसमें लीड लेना चाहिए, क्योंकि जब बारिशें हो जाएंगी तब तो मामलात बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन अभी हम इसमें हिफाजती इक़दाम कर लें और पहले से हम तैयारी कर लें। सही। मच्छर अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, क्योंकि इस गर्मी में जो कि काफ़ी शदीद पड़ी है, उसमें बहुत सारे लोगों को जल्दी ये फोड़े, फिंसियाँ, इस किस्म की जो बीमारियाँ दानों की हुई हैं, आगे बरसात के मौसम में ये भी बढ़ जाती हैं। तो इससे हम लोग किस तरह बच सकते हैं? बिल्कुल, बीमारियों का ताल्लुक जो है वो ये जरासीम से, सारी बीमारियां जरासीमों से फैलते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। तो इसमें इस तरह की गर्मी में उनको ज़्यादा चांस मिलता है ग्रो करने की। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनफरादी तौर पे साफ़ सुथरे रहें और इस तरह किसी को अगर अलामात हैं तो उसकी बर वक्त इलाज और तशख़ीस मुमकिन बनाई जाए, ताकि वो एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल ना हो और बीमारी बर वक्त उस पर काबू पाया जा सके। और इस तरह गवर्नमेंट ने जो सहूलियात प्रोवाइड की है उससे इस्तेफादा किया जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, प्राइवेट हैं, बाकी जो डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उससे बर वक्त उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, बजाय इसके कि बहुत देर हो चुकी है। हमारे माशरे में अक्सर ये होता है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन पे बिलीव करते हैं और चीज़ें बर्दाश्त करते करते वो 10 लोगों में और फैला देते हैं, उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर बर वक्त डॉक्टर के पास चला जाए तो ये बीमारियाँ बिल्कुल रोकी भी जा सकती है और उसका तदारुक भी मुमकिन है। सही। अच्छा, खाने पीने में भी हमें एहतियात करना होगी। ज़ाहिर है हम लोग ना बरसात के मौसम में बाज़ार की चीज़ें जब खाते हैं तो ज़ाहिर है मक्खियाँ भी बहुत होती हैं और ऐसे में बहुत तेज़ी के साथ पेट की बीमारियाँ फैलती हैं। तो उसमें हमें क्या करना है? बिल्कुल, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम घर की पकी हुई चीज़ें खाएँ और अगर बाज़ार से लाज़मी ज़रूरत पेश आए तो ऐसी चीज़ें खाएँ जिसमें सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा गया हो। अदरवाइज़ ये बरसात के मौसम में मेन जो सोर्स है वो पानी है। ये बाहर ठेलों पे जो अक्सर खाने बनते हैं उसमें जो पानी इस्तेमाल होता है और वो जो बर्तन धो रहे होते हैं, एक ही बाल्टी में मुसलसल प्लेटें जो है वो जस्ट रिंस कर रहे होते हैं और वो उसमें हाथ डाल रहे होते हैं, तो उसमें मेन सोर्स बैक्टीरिया जरासीम का होता है और वो बीमारी वहाँ से चलती रहती हैं। इस तरह टाइफाइड है। टाइफाइड अक्सर हमने अभी रिसर्च की है कि इस तरह के खांचों से और इस तरह ठेलों से ये मुसलसल चोले जो ठेले हैं इस तरह वहाँ से ये फैलती है, क्योंकि वो बर्तन धो नहीं रहे होते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो सफाई सुथराई का ख्याल रखें, घर का बना हुआ खाना खाएं और बच्चों को स्कूल अगर जाएं तो उनको खाना दे के जाएँ। तो ये छोटी छोटी जिम्मेदारी अगर हम बेहतर तरीके से उससे नबरादमा हो तो हम ये बीमारियों पे काबू भी पा सकते हैं और अपने जो अपना मुस्तकबिल है बच्चे उसको सेहतमंद भी कर सकते हैं। कि बीमारी का सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हम बीमार हुए और सही हुए, क्योंकि उसका बड़ा नुकसान होता है, उसका हेल्थ हमारे सेक्टर पे नुकसान होता है। फिर जब लोग छुट्टी करते हैं तो ऑफिस में एब्सेंस की वजह से काम का नुकसान होता है और एक हेल्दी माशरा नहीं बनता। तो जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ के माशरे साफ़ सुथरे हैं, सेहतमंद हैं, हम भी बिल्कुल उसी तरह हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे, आवाम के लेवल पे पार्टनरशिप होनी चाहिए ताकि ये सोसाइटी को हम बिल्कुल बतौर एक जिम्मेदार शहरी हमें भी अपने कुछ फ़राइज़ जो कि अदा करना होंगे। ज़ाहिर है जब हम अपने घर का कचरा बस वैसे ही घर के बाहर फेंक देंगे तो जाहिर है जब बाहर की गंदगी फिर अंदर भी आएगी, वहीं से फिर मच्छर मक्खियाँ बीमारियाँ फैलती हैं। तो सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल की भी सफाई का हमें ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो जनाब, सफाई निस्फ़ ईमान है, अगर हम सफाई का ख्याल रखेंगे तो ही बीमारियों से बचे रहेंगे। हम देखते हैं कि ये जो गर्मियों में दाने निकलते हैं और फिर एक दूसरे से आपको वो लग भी जाती है बीमारी, तो ऐसे में सबसे बड़ी जो इसकी वजह होती है, रूट होती है, वो यही होती है कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें रखना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।